अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप एंड प्रे आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन FBA होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के बारे में फॉर यूके मार्केट। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास BSR। अब BSR क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक। लेकिन जितना प्रोडक्ट का BSR कम होगा उतनी ही हमारी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 to 30,000 इन लास्ट 90 डेज। मतलब कि आपका मैक्सिमम जो है वो BSR 30,000 तक होना चाहिए इन द लास्ट 90 डेज में। उसके बाद हम बात करेंगे रिव्यूज़ के बारे में कि रिव्यूज़ आपको पता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस पर रिव्यूज़ आते हैं। बस उसी की हम बात कर रहे हैं कि हमने ये देखना है कि जो टॉप 3 सेलर्स हैं ऑलरेडी जो सेल कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ 100 से अबव हैं या नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे रेटिंग के बारे में। रेटिंग का मतलब है कि उस प्रोडक्ट को स्टार कितने मिले हैं 5 में से। अब यहाँ पे लिखा है बिटवीन 4.2 टू 5, मतलब मिनिमम आपके 4.2 होने चाहिए 5 में से। अगर 4 हो तो भी ठीक है, लेकिन 4 से नीचे रेटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे अमेज़न के बारे में कि मतलब हमने वो प्रोडक्ट सेल करनी है जिसमें अमेज़न सेल ना करता हो और या तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो। उसके बाद हम बात करेंगे डोमिनेटेड। अब डोमिनेटेड मतलब मैक्सिमम सेल ना करो, शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय ऑल सेलर्स। मतलब एक प्रोडक्ट में 5 सेलर्स लिस्ट हैं बट एक के पास मैक्सिमम बाय बॉक्स होता है। मैक्सिमम मतलब 90% से ऊपर जो है वो मैक्सिमम होता है। तो इस ऐसे प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि वो जो सेलर है वो डोमिनेटेड है। बाय बॉक्स की जो है वो स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। उसके बाद बस हम बात करेंगे न्यू ऑफर्स के बारे में। अब न्यू ऑफर्स में क्या है कि नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो 4 to 20 होने चाहिए। मतलब कि प्रोडक्ट है उसमें मिनिमम आपके पास 4 सेलर्स हो और मैक्सिमम आपके पास 20 सेलर्स हो। अब है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो है वो आपका शुड बी एटलीस्ट 2.5 पाउंड्स हो और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका 10% हो एवरेज 90 डेज का। अब हम बात करेंगे FBA सेलर्स के बारे में। इसका में लिखा है एटलीस्ट 2। अब देखिए ऊपर मैं 6 नंबर पे आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपके सेलर्स जो है वो मिनिमम 4 होने चाहिए, 4 to 20 होने चाहिए, और यहाँ पे कह रही हूँ मैं कि एटलीस्ट 2। अब देखें FBA और FBM में डिफरेंट है। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसका मतलब है कि आपके पास सेलर्स जितने मर्जी हैं, 4 है, 5 है, 6 हैं, लेकिन FBS सेलर्स कम से कम आपके पास 2 होने चाहिए। अब हम बात करेंगे अपना पैकेज वेट के बारे में। जितना आपका पैकेज का वेट कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा कि टैक्सेस वगैरह सब कुछ कम लगेंगे। तो अंडर 2 kg आपका पैकेज का वेट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने रेवेन्यू के बारे में कि मिनिमम जो आपका रेवेन्यू है वो 4,000 पाउंड का होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अपनी प्राइस के बारे में। ठीक है, जो प्राइस है आपकी मोर देन 12 पाउंड होनी चाहिए। लेकिन मिनिमम 12 क्यों होनी चाहिए? लेकिन जितनी अमेज़न की प्राइस 12 से कम होगी तो उसमें हमें फ़ायदा भी कम होगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है वो अमेज़न पे लिस्ट हुई भी है 11 पाउंड की और हमें जो सोर्सिंग प्राइस है वो 2 पाउंड की मिली है। उसमें जो है वो हमारे पास शिपिंग, स्टोरेज चार्जेस सब कुछ लगा लगो के हमारे पास जो है वो एंड पे 9 से 10 पाउंड की हमें पड़ रही है। तो हमें कितना फ़ायदा उसमें 1 पाउंड का। तो इसलिए मिनिमम अमेज़न की जो प्राइस है हमारे पास वो 12 पाउंड होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वेरिएशंस के बारे में। अब वेरिएशंस यहाँ पे कह रहे हैं नॉट मोर देन 4। अब वो प्रोडक्ट लेनी चाहिए कि जिसमें कलर ज़्यादा ना हो, उनके साइजेस जो है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, रिटर्न के ज़्यादा खतरे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेफरेबली के बारे में। अब प्रेफरेबली है कि एटलीस्ट 2 FBS सेलर्स हैविंग फीडबैक्स लेस देन 500। मतलब आप कितना प्रेफर करते हो कि प्रोडक्ट आपको लेनी चाहिए या नहीं। इसमें कि एटलीस्ट आपके पास 2 FBA सेलर्स हों जिनके पास लेस देन 500 फीडबैक्स हो। अब हम बात करेंगे कैटेगरी की कि कैन डू ऑल गेटेड एंड अनगेटेड। मतलब अब देखिए यहाँ पे जो गेटेड होती हैं वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको अमेज़न ईजी टू सेल होते हैं, जिन पे हमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है।
अब और अनगेटेड वो प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिन पे हमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है, जो अमेज़न हमें ईज़ी टू सेल नहीं करता। कभी कभार वो हमसे जो है वो ऑथेंटिकेशन लेटर मांग लेता है, या कभी कभार वो हमसे इनवॉइसिंग मांग लेता है। उसके बाद है अवॉइड। अवॉइड मतलब किन चीज़ों को हमें इग्नोर करना है, कि ओवर साइज और फ्रेजिल प्रोडक्ट्स को हमने इग्नोर करना है। ओवर साइज मतलब जो ज़्यादा हैवी है साइज में, उनको हमने इग्नोर करना है, और जो ब्रेकेबल है, जिनके रिटर्न ज़्यादा आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट से हमने अवॉइड करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।